Hello everyone, this is your own Sujata Verma. So today I will discuss you about the concept of pulmonary and systemic circulation. So आज हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है वो जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो 2 टाइप्स का सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बॉडी में. सो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो डिवाइडेड है. ह्यूमन हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक. अब पल्मोनरी मीन्स क्या होता है? पल्मोनरी जहाँ लग जाता है तो वहाँ इट मीन्स लंग्स हो जाता है. ठीक है, अब हम बनाते हैं लंग्स का डायग्राम. तो जो हम लंग्स नहीं, हार्ट का डायग्राम. तो जो ये हमारा हार्ट है ये इस तरीके से नहीं होता है, थोड़ा. अब ये हमारा हार्ट हो गया. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे हार्ट्स के 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, ये होता है राइट साइड, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट. सो राइट एट्रिया, लेफ़्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल. सो अब ये हमारे अपर बॉडी पार्ट्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और ये इन्फीरियर वेना कावा इसे कहते हैं, ये इसमें ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू कलर से डिनोट करेंगे. ठीक, इट मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट्स होगी. फिर यहाँ हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. क्या होता है हमारा? ट्राइकस्पिड वॉल्व. और इस साइड क्या प्रेजेंट होता है हमारा? बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व, इसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व. सो अब इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो हमारा लेफ़्ट एट्रिया होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा स्टार्ट होता है. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होएगा राइट एट्रिया से, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा. अब ये आएगा राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल में ये पल्मोनरी, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी. इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी से रेड कलर से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जाता है कहाँ पे? लंग्स में. ये कहाँ जाएगा? लंग्स में. अब लंग्स से पल्मोनरी वेन कहाँ आएगा? लेफ़्ट साइड के एट्रिया में. लेफ़्ट साइड के एट्रिया में अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. तो अब ये स्टार्ट हो रहा है. अब ये यहाँ पे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये आयोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? सब बॉडी पार्ट्स. इसको क्या बोलते हैं हम? आयोटा. इसको बोलते हैं आयोटा. अब ये इसको मान लीजिए टिश्यू. ठीक है, अब ये जाएगा इसमें. तो जो हमारा सिस्टेमिक हो गया, सिस्टेमिक मीन्स ये जो ब्लड हमारा आता है लेफ़्ट एट्री, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है लंग्स के थ्रू मूव करेगा लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में. फिर लेफ़्ट एंट्रिकल में आयोटा के थ्रू ये बॉडी टिश्यू में जाएगा जहाँ भी डिमांड होगी ऑक्सीजनेटेड. जहाँ की डिमांड क्या होगी, मतलब सारे ऑर्गन्स में ये जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर ब्लड का एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे.
O2 ले लेगा और CO2 को बाहर कर देगा, फिर CO2 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा पल्मोनरी होता है वो स्टार्ट होगा राइट एट्रिया के थ्रू, फिर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, लंग्स में जा रहा है। अब हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग के थ्रू, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से कहाँ पे आ रहा है, ये लेफ्ट एट्रिया, फिर लेफ्ट एट्रिया से मूव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये आयोटा के थ्रू आ जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसको क्या बोल देंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में मैंने पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन समझाया है। द नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्ट के पार्ट्स लेके आऊँगी। तो अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में यस और नो का, और कोई डाउट होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक 5 मिनट्स की या 10 मिनट्स की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। ओके एवरीवन। सो टुडेज़ के लिए इतना ही होगा। बाय बाय गाइस।